दिन आया, तारीख आई और जो है सब लोगों ने नव भारत टाइम्स खरीद लिए। और उस समय ऐसी परिस्थिति बनी कि लोगों को पेपर देखने को नहीं मिला, पेपर हाथ में नहीं आया। जिस दिन समाचार प्रेषित किए गए उस व्यक्ति ने लिखा कि जो काम मैंने किया वही काम तुम भी करो। कितना सस्ता सौदा है करोड़पति बनने का। जैसे मैंने किया वैसा तुम भी कर लो, बस करोड़पति बन जाओगे। तुम करोड़पति बन तो जाओगे, लेकिन वो करोड़पति तुम्हें अपने जीवन में नींद नहीं देगा, तुम्हारी नींद को हराम कर देगा। तो मुखिया ने कह दिया कि आज तुम्हारा द्रव्य संग्रह के ऊपर प्रवचन करेंगे। संत महात्मा बैठे, सब लोग इंतजार ही कर रहे कि महाराज अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे, द्रव्य संग्रह पर प्रवचन करेंगे, द्रव्य कैसे उपार्जन किया जाता है, द्रव्य कैसे आ जाए। लोग जो हैं मुनि संत महात्मा के प्रति चातक पक्षी की तरह आस लगाए हुए बैठे। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। सब लोग देखने लगे कि महाराज ने अभी तक द्रव्य संग्रह कोई बात ही नहीं करी, कोई बात ही नहीं करी, कोई चर्चा ही नहीं छेड़ी। करते करते धीरे धीरे दरवाजे से खिसकते गए और जो है 10 मिनट में जो है सारा हाल खाली हो गया। केवल एक जो है अपना पटवा जैसा बैठा रहा, पटवा जैसा बैठा रहा। संत महात्मा की आंखें खुली, बोले मेरा एक सच्चा भक्त है कि इसने आज जो है द्रव्य संग्रह पर प्रवचन सुना। तो संत महात्मा ने पूछा, भैया तेरे को द्रव्य संग्रह का प्रवचन कैसे लगा? बोले महाराज मैं कुछ नहीं जानता, द्रव्य संग्रह वगैरह कुछ नहीं जानता। मैं तो क्या द्रव्य, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो मेरा माइक बंद करने के लिए यहां पर बैठा हूं। तो आज जहां पर जो है द्रव्य संग्रह, जहां दुनिया द्रव्य संग्रह में लगी हुई है, जबकि द्रव्य संग्रह हमारे एक ग्रंथ का नाम है कि हमें जिसमें 6 द्रव्यों का उपदेश दिया गया है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों का उपदेश दिया गया है, उसका नाम है द्रव्य संग्रह। लेकिन लोगों ने उल्टा सोच लिया, चलो महाराज जो हमको द्रव्य कमाने की कला बताएंगे कि द्रव्य का संग्रह कैसा जाए, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं मिला। महानुभाव, इंसान अपने जीवन में विचार करता है कि पहले खूब धन कमा लो, खूब धन कमा लो, बाद में दान करेंगे, बाद में दान करेंगे, बाद में पुण्य कार्य करेंगे, बाद में धर्म करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, द्रव्य तुम्हारे जीवन में आ जाए कोई जरूरी नहीं है। यदि द्रव्य आ गया, यदि अन्याय अनीतिपूर्वक द्रव्य आ गया, तो आपके भाव धर्म ध्यान करने के, पूजा पाठ करने के, दान देने के, तीर्थों की वंदना करने के नहीं होंगे। इसलिए हम अपने जीवन में ये धारणा निकाल दे कि पहले खूब कमा लें, अन्याय अनीतिपूर्वक खूब द्रव्य संचय कर लें और बाद में एक साथ दान कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। पूज्यपाद आचार्य देव ने कहा, त्यागाय श्रेयस वित्तम अवित्तय संचिनोति स्व शरीरम स पंकेन स्नासामिति विलंपति। मैं पहले खूब द्रव्य इकट्ठा कर लूं, बाद में दान देऊंगा, इस भावना से जो द्रव्य का संचित करता है, मानो वह स्व शरीरम स पंकेन, मुझे स्नान तो करना ही है, इसलिए सबसे पहले शरीर के ऊपर कीचड़ लपेट लो, कीचड़ लगा लूं, क्योंकि मुझे स्नान तो करना ही है। ये उसकी मूर्खता है। इसी प्रकार से जो ये विचार करता है कि खूब द्रव्य इकट्ठा कर लो, खूब द्रव्य इकट्ठा कर लो और अंत में जाकर के मैं अपने द्रव्य को दान में लगा देऊंगा, लेकिन वो अंत में जाकर के भी द्रव्य को दान में नहीं लगा सकता, क्योंकि तब तक भाव बदल जाया करते हैं। भाव कब बदल जाते हैं कोई पता नहीं है, इसलिए जिस समय भाव बन जाते हैं उस समय जो है हमें अपना काम कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार भाव नहीं बना करते हैं। इसलिए जो है अपने जीवन में जिस समय भाव बने उस समय तत्काल काम कर लेना
चाहिए। महानुभाव, द्रव्य जो है, धन ऐसी चीज है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक अर्थ की आवश्यकता होती है। आज घर का छोटा बेटा होता है, वह दादा से, दादी से, माता पिता से जो है पैसा मांगता है। दादा दादा मुझे 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, मैं कुल्फी खाऊंगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। और बड़े बुजुर्गों को भी जो है धन की आवश्यकता होती है, युवाओं को भी आवश्यकता होती है, प्रौढ़ व्यक्ति को भी आवश्यकता होती है, क्योंकि धन के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए जो है अर्थ की आवश्यकता होती है। लेकिन अर्थ में से भी अर्थ को निकाल लेना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अर्थ की आवश्यकता नहीं। जहां अर्थ होता है वहां संसार बनता है, और जहां अर्थ नहीं होता है वहां पर मोक्ष बनता है। हमारे महापुरुषों ने अर्थ में से भी परमार्थ को निकाल लिया और अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसलिए अपने जीवन में द्रव्य का उपार्जन हो तो न्यायपूर्वक द्रव्य का उपार्जन हो। जो द्रव्य हमें अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को देने वाला हो, ऐसा द्रव्य हमें अपने जीवन में अर्जन करना, उसके ऊपर धर्म का अंकुश रखना बहुत जरूरी है। ये धर्म का अंकुश नहीं होगा तो फिर हमारे जीवन में वो अन्याय का द्रव्य हमारे जीवन में आता रहेगा। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में वो सुख नहीं देगा। धन आते ही सुख मिलेगा, धन आते ही सुख मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। धन आते ही सुख मिलेगा, कोई गारंटी नहीं, किंतु धर्म आते ही जीवन सुखमय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने अर्थ पुरुषार्थ पर धर्म का अंकुश लगाने का उपदेश दिया कि अपने जीवन में वह धर्म का अंकुश लगा करके धर्म पुरुषार्थ करो और अपने जीवन को सुख शांति से बिताओ। आज हमारे पास में द्रव्य था, न्याय नीति का द्रव्य, हमारे भाव पूजा के हो गए, मंदिर में आने के हो गए, भक्तामर विधान के हो गए, दान देने के हो गए, सेवा करने के हो गए, अभिषेक करने के हो गए। यदि न्याय का द्रव्य नहीं होता तो आज हमारे भाव मंदिर में आने के, अभिषेक करने के, पूजा पाठ करने के नहीं होते हैं। इसलिए जो है ये द्रव्य जो है हमें अपने जीवन में वह न्याय नीति पूर्वक कमा करके इसे हमेशा अच्छे उपयोग में लगाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में धर्म का उपार्जन कर सके। महानुभाव, आज यहाँ पर अपने जीवन में निरंतर फले फूले, आपका तन मन धन मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य मंगलमय हो, ऐसा आप सबके लिए आशीर्वाद। बोले आदिनाथ भगवान की। अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से धन का संचय किया जाता है। वह अर्थ पुरुषार्थ धर्म के रहते ही सक्सेस हुआ करता है। जीवन में अर्थ का जब संचय हो जाया करता है, धन का संचय हो जाया करता है, उस धन को, उस द्रव्य को या तो धर्म कार्य में या फिर भोगोपभोग की सामग्री में लगा करके सफल किया जाता है। यदि इंसान धर्म पुरुषार्थ में, भोगोपभोग की सामग्री में उस धन को नहीं लगाता है तो उसकी तीसरी गति होती है वह नाश। वह धन हमारे जीवन में किसी प्रकार से उपयोग में नहीं आता है। उसकी अंतिम परिणति वही दिखाई देती है कि उसका सर्वनाश हो जाया करता। धन संचय होने पर कुल परंपरा को, वंश परंपरा को चलाने के लिए जीवन में काम पुरुषार्थ किया जाता है।
में विवाह रचाता है। विवाह के माध्यम से अपने जीवन में उस काम पुरुषार्थ के ऊपर अपनी सीमा में रह करके वह उसके ऊपर भी विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ अपने जीवन में किया करता है। धर्म का अंकुश रखते हुए काम पुरुषार्थ का सेवन किया जाता है। अन्याय अनिति पूर्वक अपने जीवन में वह काम पुरुषार्थ का सेवन नहीं करता है। शरीर में उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, उस ऊर्जा को किस प्रकार से हम कंट्रोल में कर सकें, किस प्रकार से हम प्रवाहित कर सकें, इसके लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने स्वदार संतोष व्रत का विधान किया है। विवाह का प्रारंभ हमारे भगवान आदिनाथ के समय से प्रारंभ हुआ, तब से लेकर के आज तक निरंतर विवाह की परंपरा चली आ रही है। जब गृहस्थ विवाह के सूत्र में बंधन को प्राप्त हो जाता है, तब जो है उसके जीवन में धर्म पुरुषार्थ प्रारंभ हो पाता है। जब तक घर के अंदर धर्म पत्नी नहीं होती है, तब तक वह धर्म पुरुषार्थ का करने का अधिकारी भी अपने जीवन में नहीं होता है। बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान, महायज्ञ, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में जहां पर कुंवारे व्यक्ति को कभी भी मुखिया नहीं बनाया जाता है, वहां पर तो धर्म पत्नी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना इंद्र इंद्राणी बने वह किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान अपने जीवन में संपन्न नहीं कर सकता है। इसलिए पत्नी के आते ही धर्म पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाया करता है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धर्म यज्ञ करना था और धर्म यज्ञ का शुभ समय आया, लेकिन गुरुजनों ने यज्ञ करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी नहीं है। राम ने उस समय सीता को वनवास में छुड़वा दिया था, जिसके कारण राम अपने जीवन के अंदर धर्म यज्ञ करने के लिए मजबूर हो गए। अब क्या करें? गुरुजनों से उपाय पूछा। गुरुजनों ने कहा, यदि आज सीता वनवास में है तो तुम अपने जीवन में जब तक तुम्हारी धर्मपत्नी सीता नहीं आएगी, तब तक जो है आप किसी प्रकार से धर्म यज्ञ करने के अधिकारी नहीं बन सकते। राम ने कहा, पूज्य ऋषिवर, मैं किस प्रकार से धर्म यज्ञ कर सकता हूं, इसका दूसरा कोई उपाय बताइए। तब जो है गुरुजनों ने कहा कि तुम सोने की सीता बना करके उसे यज्ञ में अपने साथ में रखिए, तब जाकर के आप धर्म यज्ञ कर सकते हैं। राम ने तत्काल आदेश दिया मंत्रियों को और सोने की सीता बनाई और सोने की सीता बना करके अपने साथ में उस धर्म यज्ञ में बिठाया, तब जाकर के राम अपने जीवन में उस धर्म यज्ञ को कर पाए। महानुभाव, त्रिवर्ग की मूल भार्या हुआ करती है। एक कन्या को देना, एक नारी को देना, वह हमारे जीवन के अंदर सामने वाला व्यक्ति अपने जीवन में तीन धर्म को देता है। धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों को देता है, क्योंकि धर्म पत्नी के बिना इंसान अपने जीवन में न तो धर्म कमा सकता है, न अर्थ पुरुषार्थ कर सकता है, न काम पुरुषार्थ कर सकता है। ये तीनों पुरुषार्थ गृहिणी के होने पर ही, भार्या के होने पर ही अपने जीवन में सार्थक पने को प्राप्त हुआ जाता है। इसलिए जो है गृहस्थ जीवन में धर्म पत्नी की आवश्यकता होती है। धर्म पत्नी के बिना हमारा कोई भी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता है।
महानुभाव, जहां नारियों ने, जहां महिलाओं ने, जहां धर्म पत्नियों ने अपने जीवन में बिगड़े हुए पति को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर लगाया है। चेलना ने राजा श्रेणिक को, राजा श्रेणिक कितना मिथ्यात्व धर्मी था, लेकिन उस चेलना ने अपने जीवन में अत्यंत कष्ट पूर्वक, साहस पूर्वक, धैर्य पूर्वक अपने पति को मिथ्यात्व से छुड़ा करके सम्यक के मार्ग में ला करके खड़ा किया और उसने अपने जीवन के अंदर भगवान महावीर के समवसरण में क्षायिक सम्यक्त्व और तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध कर लिया। वही राजा श्रेणी आने वाले समय में हमारे यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर होंगे।